हाय गाइस, वेलकम टू यूनी बुक्स। आज की बुक समरी कांट हर्ट बाय डेविड गॉगिंस है। ये एक ऑटोबायोग्राफी बुक है और इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, लेकिन मैं गलत था। समझाता हूँ कैसे। कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी के 3 स्टेजेस होती हैं: पास्ट प्रॉब्लम, टर्निंग पॉइंट और सक्सेस। लेकिन गॉगिंस सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देते हैं। वो बस ये बताते हैं कैसे आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कोई पास्ट प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो तभी आपको कोई सक्सेस मिलेगी, जैसा कि आमतौर पे मोटिवेशनल स्टोरी में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। डेविड गॉगिंस को वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मैन बोला जाता है। उनका बचपन भले ही काफ़ी स्ट्रगलिंग हो अपने वायलेंट फादर के कारण, लेकिन बड़े होने पे उनके पास काफ़ी आराम वाली जॉब थी। लेकिन डेविड सब्र करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। नेवी सील में भर्ती होने के लिए वो 3 महीने तक दर्द से गुजरते रहे। इसके चलते वो एक अल्ट्रा रनर बन चुके थे। उन्होंने 135 माइल की रनिंग करी, वो भी गर्मी के मौसम में, और अपने आप को पुश किया 17 घंटे में 4000 पुलअप्स मारने के लिए, ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकें। ये महसूस करते हुए कि उनके दिल में छेद है जो उनका स्टेमिना कम करते जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि गॉगिंस ने ये किया कैसे। गॉगिंस बोलते हैं उन्होंने ये कैरलेस माइंड की हेल्प से किया। गॉगिंस जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उनके हाथ पुलअप बार को पकड़ के प्रैक्टिस करते करते घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण उनके हाथों में एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई, जिसे कैलिस कहते हैं। इससे उनका हाथ डैमेज नहीं होता था और काफ़ी कम दर्द महसूस होता था। ये सेम प्रिंसिपल हमारे माइंड पे भी अप्लाई होता है। उन्होंने अपने हाथों को दर्द दिया जिससे क्लॉज बना और उनका स्टैमिना इंक्रीज हुआ और अपने 10 पुलअप से वो 4000 पुलअप्स तक पहुँचे। लेकिन माइंड में क्लॉज बनना एक अलग तरीके का होता है। ये तब बनता है जब आप अपने मन के खिलाफ जाके कोई काम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कोई काम करते हैं। ये तब बनता है जब आप सुबह उठते हैं और सोने के बजाय आप एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। हर वो काम जो आपके कंफर्ट जोन से आपको दूर ले जाए, आपके माइंड में क्लॉज बनाना स्टार्ट कर देता है। सपोज़ करिए आप पहली बार बॉक्सिंग रिंग में जाएं और पहली बार में ही आपको एक नोज़ पर पंच मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये सेम चीज़ हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके 100 पंचेस पे भी आपको कोई दर्द फील नहीं होगा, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी और आपके माइंड ने क्लॉज बना लिया है। धीरे धीरे आपका माइंड डिस्कम्फर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जैसे तेज़ बारिश में रनिंग करने जाना हो या पूरे दिन के काम के बाद जिम जाकर महीने का सबसे टफेस्ट वर्कआउट करना हो, या फिर आपका कुछ भी पढ़ने का मन ना करें लेकिन फिर भी अपने आप को रूम में लॉक करके 30 मिनट तक पढ़ाई करें और रूम को तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप वो पढ़ाई पूरी ना कर लें। ऐसी एक्टिविटीज़ और इसकी जैसी एक्टिविटीज़ आपके माइंड में क्लॉजेस बनाती चली जाती हैं। गॉगिंस अपने 20 साल की एज में अपने दर्द के डर से जीतने की कोशिश कर रहे थे, जब वो ऐसी जॉब कर रहे थे जहाँ कॉकरोचेस को मारा जाता था और इनाम के तौर पे वो अपने आप को चॉकलेट शेक और डोनट्स देते थे। जिससे ये हुआ था कि उनका वेट 290 पाउंड का हो चुका था और अपने आप को मिरर में देख के वो काफ़ी शर्म महसूस करते थे। वो खुद को दर्द से बचाते हुए आए थे, जैसा कि आजकल हम सब करते हैं, लेकिन उनके इंटरनल पेन बढ़ने लगा था। तो नेवी सील में सेलेक्ट होने के लिए 3 मंथ में उन्होंने 100 पाउंड कम किया, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन वो अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे आना चाहते थे। वो बताते हैं सीक्रेट ऑफ पेन ये है कि जब आप पेन को फील या फेस करते हैं तो ये कम होता है, और जब आप इससे दूर भागते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। अगर आप रेगुलर से रोज़ 10 मिनट ज़्यादा वर्कआउट करते हैं अपने पैरों में पेन होने के कारण, तो आपका पेन धीरे धीरे घटने लगेगा। लेकिन आप रेगुलर से 10 मिनट कम करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। साइकोलॉजिस्ट फिल स्टच एंड द बैरी माइकल बोलते हैं, दर्द सपने में आने वाले मॉन्स्टर की तरह है। अगर आप उसे फेस करेंगे तो वो कम होता जाएगा, और अगर आप उससे डर के भागेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। आपको अपने फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट से नहीं डरना है, आपको जितना हो सके कैलेस क्रिएट करना है अपने माइंड में। अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप कितनी बार उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जिस दर्द से आप ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप सहन नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन 12 घंटे काम करना हो या 15 घंटे मैराथन की तैयारी करनी हो, इसके लिए आप 40% रूल का यूज़ कर सकते हैं। गॉगिंस जब 200 माइल की रनिंग की तैयारी कर रहे थे तब वो 100 माइल पर ही काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे। दर्द उनके बर्दाश्त से बाहर होता था, लेकिन उन्हें 40% रूल पता था। वो जानते थे कि वो नेक्स्ट 100 माइल्स पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनका माइंड 100 माइल पे ही एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर देता था, जैसे कि आज नहीं कल कंप्लीट करते हैं, आज का इतना काफ़ी है, अभी बहुत टाइम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 40% रूल कहता है आप जो भी वर्क और एक्सरसाइज करते हो अपनी बॉडी के थ्रू, और जिस स्टेज पे आप ये सोचते हैं कि आप कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो, आपने अपनी बॉडी का सिर्फ 40% ही यूज़ किया होता है। लेकिन आपकी बॉडी में 60% ज़्यादा करने की एबिलिटी होती है, लेकिन आपका माइंड एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देता है।
प्रोफेसर टिमोथी नूक्स, जो कि साइंटिस्ट हैं फ्रॉम केप टाउन, टिमोथी ने साइकोलॉजिकल लैब में कुछ एथलीट्स पे वर्कआउट किया और उन्हें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज दी। उन्होंने पाया कि जब एथलीट्स बोल रहे थे कि वो अब कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो टिमोथी ने ये पाया कि एथलीट्स ने मसल फेलियर की वजह से ये नहीं कहा था, बल्कि माइंड फेलियर की वजह से कहा था। उनके मसल्स अभी भी कैपेबल थे और वर्कआउट करने के लिए। ये उनका ओवर प्रोटेक्टिव माइंड था जो ये कह रहा था। टिमोथी नोक्स बोलते हैं, फटीग शुड नो लॉन्गर बी कंसिडर अ फिजिकल इवेंट बट अ रेदर अ सेंसेशन और इमोशन। तो अगली बार जब आपको पहली बार एग्जॉस्ट फील हो तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके मसल फेलियर की वजह से नहीं है, बल्कि माइंड फेलियर की वजह से है, और आपने सिर्फ अपना फिजिकल स्ट्रेंथ 40% ही यूज़ किया है और 60% बाकी है। अपने 40% यूज़ करने के बाद आप 5% एक्स्ट्रा जाएं, और ऐसा आप रोज़ करें। जब आपके पूरे दिन के ऑफिस के काम के बाद जब आप घर पहुँचें और आपको अपने बच्चों के साथ खेलने का मन करे, लेकिन फिर भी आपको थकावट फील हो, तब आप 40% रूल को ध्यान रखें। और अपने 60% बॉडी पोटेंशियल का यूज़ करने के लिए आप कुकी जार का यूज़ कर सकते हैं। ऑथर दिमाग को एक कुकी जार बोलते हैं। गॉगिंस जब अल्ट्रा रनिंग की तैयारी कर रहे थे तब 260 पाउंड के साथ 1.6 किलोमीटर रन करना मुश्किल था। गॉगिंस जब 70 माइल के रेस को कंप्लीट करने के लिए पहुंचे थे तब उनकी किडनी फेल होने लगी थी। उनके सारे टोएनेल खराब हो चुके थे और दर्द उनके लिए सहन करने लायक नहीं था। तब उन्होंने अपना बताया हुआ प्रिंसिपल यूज़ किया। उन्होंने अपने दिमाग के जार से कुकीज़ निकाली। यहाँ पे कुकीज़ वो थी जब वो हाई स्कूल में एवरेज से 3 गुना ज़्यादा पढ़ते थे, और नेवी सील में भर्ती होने के लिए उन्होंने सिर्फ 3 मंथ में 100 पाउंड वजन कम किया था, और अपने उन दिनों को याद किया जब उनके दोनों पैर टूटे हुए थे। इन अचीवमेंट में मिली खुशी उन्होंने याद करना स्टार्ट किया। गॉगिंस बोलते हैं, जब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग से एड्रेनलिन ने दर्द को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया और उनकी स्पीड बढ़ गई, और बाकी बचा हुआ 100 मील कंप्लीट करने के लिए उन्होंने रेस प्रोसीड करी। गॉगिंस बोलते हैं, हम सब के दिमाग में कुकी जार होता है। ये वो टाइम होता है जब आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा होता है और उस दर्द से आपने कोई अचीवमेंट पा रखी होती है। जितनी बार आप दर्द सह के अचीवमेंट पाते हैं उतनी कुकीज़ बढ़ती चली जाती हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाई करना हो या अपनी कोई बुरी आदत जैसे स्मोकिंग को छोड़ना हो। गॉगिंस के अकॉर्डिंग अपनी लिमिट पुश करने के लिए आपको पैशनेट होना होगा। इसके लिए आप टूल यानी कि कुकी जार और 40% रूल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सेम या फिर अलग अलग ट्रिक्स हर कोई यूज़ करता है। ये वो कोर मैसेज था बाय डेविड गॉगिंस, बुक कांट हर्ट मी में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।